देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। जीवन जीने के लिए सबसे जो जरूरी तत्व होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। खैर ये तो जरूरी है, लेकिन आदर्श जीवन जीने के लिए या सच में कहें तो स्थापित रूप से मनुष्य को अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वो है शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को शिक्षित करते हैं तो वाकई समझ लीजिए कि आप उसके लिए जीवन में बहुत कुछ अपने आप जोड़ देते हैं। वो स्वतः ही जोड़ लेता है। आज गणतंत्र दिवस है और आपको पता है कि देश और देश भर में जो जितने भी सुदूर क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पे इस समारोह को खैर हर जगह मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा खास होता है विद्यालयों में, शैक्षिक संस्थाओं में। उसी क्रम में आज हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर के इस सुदूर क्षेत्र में हैं। ये शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन आते वक्त मुझे कुछ बहुत सारी बातें ध्यान में आई। सोचा कि चलते चलते बात करेंगे। विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्यालय है। मुसहर टोली इसका पता दिखा रहा है, बेलवा जंगल में। और इस विद्यालय को अपने कर्म से एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपने बलबूते पे खड़ा किया और एक ऐसी अलग जगाई कि समाज का एक पिछड़ा तबका जो शिक्षा से बहुत पीछे छूट जाता है, उनको शिक्षित करने के लिए प्रयास किया और इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहे। उम्र लगभग 70 साल से ऊपर हो गई होगी, लेकिन फिर भी इस काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर उम्र क्या होगी पता है? 72। से कब से जुड़े हुए हैं सर? 74 से, 1974 से, मतलब टीचिंग में। ये आप आगे तक चले हैं। ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहा है। मैंने भी बचपन में काफ़ी खूब पढ़ा है। मज़ा आता है पढ़ने में। क्या मतलब एक दौर कैसा आया कि आपने इस विद्यालय के बारे में सोचा और क्यों सोचा? इतनी दूर आकर सोचा कि यहाँ पे स्थापित करेंगे। क्या-क्या भूमिका है? एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी बना और यहीं एक शिविर मैंने किया। शिविर के दौरान मुझे लगा कि भारत को स्वतंत्र हुए काफ़ी समय हो गया है, इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से कोसों दूर हैं। और मेरा ये मानना है, मैं स्वामी विवेकानंद का भक्त हूँ, उनके ही चलाए मार्ग पर चलता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर गरीब शिक्षा पर विद्यालय न जा पाए तो विद्यालय को गरीबों के पास जाना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ पर विद्यालय खोला और आप ये देख रहे हैं बांस की बसवारी, इसी के नीचे 10 बच्चों को लेकर के मैंने शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए आज ये स्वरूप है। हाँ, तो और मेरे जितने भी सहयोगी थे, गुरुदेव थे लोग, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वगैरह के, उन्होंने कहा कि बस एक काम कर दो, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप सारा काम कर लेंगे। क्योंकि ये मेरा मानना है, मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का मानना है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही कुछ बदल सकता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज मेरे विद्यालय में 9 टीचर पढ़ाते हैं और 9 यहीं के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं जो आज यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई एमए किया, बीएड किया, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई एमए किया, बीएड किया। इतना बड़ा आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम सारे खर्चे आते होंगे कि कहाँ से आप सर्वाइव कर पाते हैं या कैसे कर पाते हैं, या सरकार के द्वारा कोई मदद भी मिलती है आपको? एक्चुअली मेरा एक प्रयोग है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति समाज सेवा का काम कर सकता है? क्या गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले थोड़ा थोड़ा सहयोग करके कुछ समाज में काम कर सकते हैं? ये प्रयोग किया और इसी प्रयोग के द्वारा मैं कुछ मित्रों से बातचीत किया। उन्होंने कहा ठीक है, इस काम को किया जाए। और कुछ मित्र हैं जो कुछ सहयोग कर देते हैं और शेष जो भी कमी रहती है मैं अपने रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उससे मैं ये काम करता हूँ। हम जो है विद्यालय के कमरों को भी देख रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है सारे कमरे अपने स्तर से वेल मेंटेन भी हैं। सर ये सब किसी के सहयोग से? हाँ, इसमें अब जैसे ये जिस कमरे के सामने खड़े हैं तो कुशीनगर में बर्मी बुद्ध विहार है, वहाँ भिक्षु ज्ञानेश्वर जी हैं। और जब मैं इस विद्यालय को खोला, उनसे मेरा बहुत पहले से संबंध रहा, तो वो यहाँ आए और देखे। बड़ी रोचक कहानी है।
कि पहला कमरा उन्होंने, जो कार्यालय के रूप में है जहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं, उसको उन्होंने बनाया। उनको जापान जाना था, जापान नहीं जा पाए, और एयर का जो टिकट वापस हुआ वो पैसा से यहाँ पर पहला कमरा बना है। फिर एक कमरा डॉक्टर वाई डी सिंह साहब एमएलसी हुआ करते थे, वो आए एक बार कार्यक्रम में, मैंने उनसे कभी मांगा नहीं, वो खुद महसूस किए, मुझे गोरखपुर बुलाए और कहे कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं वहाँ एक कमरा बनवाना चाहता हूँ। तो इस तरह समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, विवेकशील लोग, जिनके मन में ये भाव है